नमस्कार, मैं प्रद्युमन जोशीला हरियाणा प्रदेश की राजनीति में पिछले लगभग 20 महीने से एक नेता जो सबसे ज्यादा छाया हुआ है, जो गांव दर गांव पूरे हरियाणा प्रदेश को नाप रहा है, और वो नेता जो गांव गांव जाकर के, शहरी मोहल्लों में जाकर के, आम जनमानस से रूबरू होकर के उनके दुख तकलीफों को सुन रहा है, सरकार के सामने आवाज उठा रहा है और यथासंभव उन लोगों की समस्याओं के समाधान का प्रयास भी कर रहा है। ये नौजवान नेता अपनी पार्टी को तो मजबूत कर ही रहा है, साथ ही समाज में भाईचारे का एक अद्भुत संदेश दे रहा है, और नाम है दिग्विजय चौटाला। दिग्विजय चौटाला जो जननायक जनता पार्टी के युवा विंग के प्रदेश के अध्यक्ष हैं, हरियाणा प्रदेश में पिछले 20 महीने से, यानी जब से विधानसभा के चुनाव हुए हैं तब से लेकर के और अब तक 3 अलग अलग अभियान चला चुके हैं। पहले युवा जोड़ो अभियान, प्रदेश के 90 हलकों में घूमे, और उसके बाद युवा योद्धा जिला सम्मेलन, हर जिला में युवा साथियों के सम्मेलन किए, और अब अपने पैतृक विधानसभा क्षेत्र, अपनी क्रम भूमि, अपनी जन्मभूमि डबवाड़ी से जन जन अभियान को उन्होंने शुरू किया। युवा प्रदेश व्यापी जन जन अभियान कार्यक्रम सिरसा जिले की 5 विधानसभा सीटों और फतेहाबाद जिले की 3 विधानसभा सीटों को कवर करने के बाद अब जींद जिले में चलेगा। जी हां, जींद जिला, जींद वो जिला जो दिग्विजय चौटाला के दादा चौधरी ओम प्रकाश चौटाला साहब की क्रम भूमि रही। जींद की ही ये वो धरती जहां के नरवाना से विधायक बनने के बाद चौधरी ओम प्रकाश चौटाला 5 साल के लिए फुल फ्लैश सरकार के मुख्यमंत्री रहे, मुखिया रहे। और यही जींद का वो इलाका जहां से दिग्विजय चौटाला के बड़े भाई दुष्यंत चौटाला उचाना सीट से विधायक बनकर के प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बने। सिरसा और फतेहाबाद जिले को कवर करने के बाद अब 2 दिन 2 अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों, जींद जिले की नरवाना और जींद जिले की जुलाना में जन जन अभियान कार्यक्रम चलेगा। 2 जून और 3 जून के कार्यक्रम घोषित कर दिए गए हैं। नरवाना की धरती से जींद जिले में इस अभियान की शुरुआत होगी। नरवाना वो सीट जो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की क्रम भूमि रही, जहां से उन्होंने कई चुनाव लड़े, और नरवाना सिरसा लोकसभा क्षेत्र में भी आता है, जहां चौधरी देवीलाल परिवार का हमेशा से राजनीतिक तौर पर एक वर्चस्व रहा है। नरवाना विधानसभा क्षेत्र में 2 जून का जो कार्यक्रम दिग्विजय चौटाला का रहेगा, उसमें वो जाजनवाड़ा, धनौदा, फूलिया, सुलहेड़ा, धमतान साहिब, बद्दोवाड़ा, नरवाना, उझाना, धनौरी और बरटा, इन गांव में दिग्विजय चौटाला के कार्यक्रम रहेंगे। 2 तारीख का दिन, और उसके बाद 3 तारीख को युवा प्रदेश व्यापी जन जन अभियान कार्यक्रम जींद के जुलाना विधानसभा सीट पर चलेगा। जुलाना वो सीट है जहां से जेजेपी 2019 के विधानसभा चुनाव में जीती थी। नरवाना में भी जेजेपी जीती थी, यानी इन दोनों ही सीटों पर जेजेपी की जीत हुई थी। इसका मतलब यहां दिग्विजय दुष्यंत चौटाला, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला को चाहने वालों की बहुत बड़ी तादाद है। और आज भी जुलाना विधानसभा सीट में जो पिछली बार 10 विधायक जेजेपी के जीते, जिनमें से दुष्यंत और नैना चौटाला को छोड़ दें
तो आज अमरजीत ढांडा जो जुलाना से जीते थे वो जेजेपी के साथ खड़े हैं डट करके। और जेजेपी इस सीट पर पहले भी मजबूत रही है। अब एक बार फिर से जब भारतीय जनता पार्टी ने इसी जुलाना से विधानसभा का चुनाव लड़े, कैप्टन योगेश बैरागी को प्रदेश सत्र की बड़ी चेयरमैनी दी है, उसके बाद दिग्विजय चौटाला के इन जो कार्यक्रम हैं इनका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि यहां अब और ज्यादा मजबूती से काम करने की जरूरत है। जुलाना में दिग्विजय चौटाला गांव खरेटी, जयजयवंती, गतौली, सामलो कला, रामकली, बुढ़ाखेड़ा लाठर, लिजवाना कला, अकालगढ़, किला जफरगढ़ और मालवी गांव में जन जन अभियान चलाएंगे। बाकी जो 3 विधानसभा क्षेत्र जींद के और बच गए, जिनमें जींद, उचाना और सफीदो, उनके कार्यक्रम अभी घोषित होने बाकी हैं। दिग्विजय चौटाला अपने युवा प्रदेश व्यापी जन जन अभियान के तहत युवाओं से मिल रहे हैं, बुजुर्गों से आशीर्वाद ले रहे हैं, सामाजिक गतिविधियां जैसे पौधारोपण कर रहे हैं, जैसे युवा संगठनों के साथियों से मिल रहे हैं, खेल स्पोर्ट्स से जुड़ी संस्थाएं जो गांव में चलती हैं उनसे मिल रहे हैं, और जो भी उनसे कोई मदद मांगी जाती है या जो वो समझते हैं जहां भी उचित, वहां वो अपनी तरफ से हर संभव मदद भी कर रहे हैं। खिलाड़ियों का हौसला बढ़ा रहे हैं, युवाओं को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, और बुजुर्गों से किस तरह से नए हरियाणा का निर्माण हो उस चीज को लेकर के भी वो सुझाव ले रहे हैं। निश्चित तौर पर 90 के 90 हलकों में जब ये युवा प्रदेश व्यापी जन जन अभियान की अलख जाएगी, दिग्विजय चौटाला जाएंगे गांव दर गांव, तो उसका असर यह होगा कि हरियाणा प्रदेश में जेजेपी एक मजबूत ताकत के रूप में उभरेगी। और हरियाणा प्रदेश में जो पिछली 3 योजनाओं से हम देख रहे हैं कि जनता बीजेपी के विकल्प को ढूंढ रही है कि बीजेपी का कौन विकल्प हो, वो जेजेपी बनने की तरफ अग्रसर है। उसके लिए दिग्विजय चौटाला की मेहनत लगातार रंग ला रही है। सिरसा और फतेहाबाद में जिस तरह का दिग्विजय चौटाला के प्रति जुनून लोगों का देखा गया, जिस तरह से दिग्विजय चौटाला को सुनने के लिए लोग उमड़े, नौजवान उमड़े, उससे हरियाणा प्रदेश के जो बाकी 21 जिलों में जेजेपी के जो साथी हैं उनमें एक नई ऊर्जा का संचार जरूर हुआ है। लगातार जो अगले कई महीनों के कार्यक्रम दिग्विजय चौटाला के तय हैं, उसमें अलग अलग जिला वाइज लोग तैयारी कर रहे हैं। हम आपको युवा प्रदेश व्यापी जन जन अभियान की हर अपडेट देते रहेंगे। आप दर्शक भी अपनी बेबाक राय जरूर कमेंट करें कि दिग्विजय चौटाला की मेहनत को आप किस नजरिए से देखते हैं, और क्या बीजेपी का भविष्य में विकल्प, आने वाले चुनाव में एक विकल्प दिग्विजय चौटाला की मेहनत से जन नायक जनता पार्टी बन सकती है। अपनी बेबाक राय जरूर रखें। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अपना प्रद्युमन जोशीला।